नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आज के इस वीडियो में आप सभी को कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ 27 यूरोपीय देशों का शक्तिशाली गुट और दूसरी तरफ दुनिया के नक्शे पर अकेला खड़ा रूस। पश्चिमी देशों ने सोचा था रूस अब घुटने पे आ जाएगा, पुतिन अब बर्बाद हो जाएगा और पुतिन का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक चीज का अंदाजा नहीं लगाया था। जी हां, भारत। जब पूरी दुनिया खामोश थी तब भारत ने इन 27 देशों से अकेला लड़ गया। मुश्किल घड़ी में जब रूस चारों तरफ से घिरा हुआ था तब दोस्ती की ऐसी चट्टानी ढाल बनकर खड़ा हो गया जिसे भेदना इन 27 देशों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। भारत ने न सिर्फ इन 27 देशों को सिर्फ चुनौती दी बल्कि 24 घंटे के भीतर ही इन 27 देशों को घुटने पर खड़ा कर दिया। भारत ने साफ कह दिया कि वो अब पश्चिमी देशों के आगे नहीं झुकेगा। मोदी जी ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि हमारी विदेश नीति जो है वो हमारे राष्ट्रीय हितों से तय होगी, ना कि किसी के दबाव में आकर। यूरोपीय देशों को शायद उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी मजबूती से प्रतिक्रिया देगा। उन्हें यही गुमान था कि भारत थोड़ा विरोध करेगा और फिर दबाव में आकर उनके फैसलों के आगे झुक जाएगा। लेकिन इस बार भारत झुका नहीं। मोदी सरकार के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अमेरिका सोच रहा था कि भारत को घेरा जाएगा। अमेरिका टैरिफ की धमकी दे रहा था। उन्होंने सोचा कि भारत दबाव में आएगा और झुक जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो ये भूल गए कि ये 21वीं सदी का भारत है। ये वो भारत नहीं है जो सिर्फ जवाब देता है। ये वो भारत है जो खुलकर पलटवार भी करता है और ऐसा पलटवार करता है कि दुनिया देखती रह जाती है। जी हां, अमेरिका की टैरिफ और यूरोप के प्रतिबंधों के ठीक 12 घंटे के बाद भारत ने एक ऐसा ऐलान किया, एक ऐसी डील साइन की कि अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। नाटो और डोनाल्ड ट्रंप के हाल की धमकी के बाद जब भारत ने साफ कर दिया उसकी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही चलेगी, तो अब यूरोप ने चुपचाप अपनी चालें चलनी शुरू कर दी है। यूरोपीय यूनियन ने यह कदम उठाते हुए WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों को भी ताक पर रख दिया है। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका भारत को टैरिफ की धमकी बार बार क्यों दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसका मकसद सिर्फ रूस को कमजोर करना नहीं है बल्कि डॉलर को ग्लोबल एनर्जी ट्रेड में बनाए रखना भी है। भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश अगर रूस से अपनी लोकल करेंसी या युआन रुपया में तेल खरीदने लगते हैं तो डॉलर की बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि सब रूस से मुंह मोड़ ले और फिर मिडिल ईस्ट के तेल पर लौटे। लेकिन भारत ने रुपया ट्रेड डील शुरू कर दी है। भारत धीरे धीरे डॉलर डिपेंडेंसी कम कर रहा है। वहीं बात किसी आम रिफाइनरी की नहीं है, बात उस रिफाइनरी की है जो देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनिंग यूनिट मानी जाती है। इसकी सालाना क्षमता करीब 20 मिलियन मीट्रिक टन है, जिसका मतलब है कि यह हर दिन करीब 4,50,000 बैरल से भी अधिक ज्यादा कच्चा तेल रिफाइन कर सकती है। भारत उस तेल को रिफाइन करके एक बड़ा हिस्सा यूरोप को भी निर्यात कर रहा था। अमेरिका खुद भारत से भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल खरीद रहा था क्योंकि यही उनके लिए सस्ता पड़ रहा था। अगर भारत पेट्रोल लेना बंद कर दे तो अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है। भारत हर दिन करीब 3 लाख बैरल डीजल और पेट्रोल जैसे उत्पाद अमेरिका भेज रहा था और फिर भी जब भारत की ताकत का अंदाजा लगने लगा था तो यूरोप ने पलटी मार दी। वहीं अमेरिका के बाद अब यूरोप ने भी रूस पर नए प्रतिबंधों की बौछार कर दी है। मगर जिन प्रतिबंधों से रूस को घुटनों पर लाने की साजिश थी वही भारत के लिए सोने की खान बन गई है। आपको बता दूं कि G7 पहले ही रूसी तेल पर 7.5% डॉलर की प्राइस टैग लगा चुका था, मगर यूरोप को यह भी कम लगा तो उन्होंने इसे और घटाकर बाजार कीमत से 15% नीचे कर दिया और अब रूस को मजबूरन अपना कच्चा तेल करीब $47 में बेचना पड़ रहा है। यूरोप ने सोचा रूस की कीमत टूट जाएगी, पर खेल कुछ और ही है। इस पूरी चाल में सबसे बड़ा फायदा भारत ने उठाया। भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से रियायती तेल खरीदी को और बढ़ा दिया। जो भारत पहले अपनी कुल जरूरत का 1% तेल रूस से लेता था,
उसने 2025 तक इसे 40% पहुंचा दिया। अमेरिका और खाड़ी देश ये सब देखकर सिर पकड़कर बैठ गए। पश्चिम को लगा भारत डर जाएगा और रूस से तेल लेना कम कर देगा, मगर भारत पहले से तैयार था। भारत झुका नहीं, बल्कि भारत रूस से तेल व्यापार को और ज्यादा बढ़ा दिया। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 में यह 68.7 अरब डॉलर छू गया। यह पश्चिम देशों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। इतना ही नहीं, भारत ने रूस के साथ रुपए, रूबल, मेकानिज्म पर भी काम तेज कर दिया। अब भारत और रूस डॉलर को बाईपास कर अपनी मुद्रा में तेल व्यापार कर रहे हैं। ये अमेरिकी दबदबे की एक सीधी चुनौती थी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को भी इसकी भनक काफी देर से लगी। दुनिया में तेल यानी क्रूड ऑयल सिर्फ एक ईंधन नहीं है, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जिसके पास तेल का भरोसेमंद स्रोत है, उसकी जीडीपी तेज दौड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होती है और महंगाई पर कंट्रोल बना रहता है। अब अमेरिका और नाटो ये बात अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने रूस पर सीधी आर्थिक चोट करने के लिए टैरिफ की धमकी दी। ट्रंप ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि 50 दिन में युद्ध रोको, वरना 100% तक टैरिफ लगाकर रूस की कमाई बंद कर देंगे। लेकिन अमेरिका और नाटो की असली चाल यह नहीं कि रूस को रोकना है। असली चाल यह है कि जो देश रूस से सस्ता तेल लेकर अपनी जनता को राहत दे रहे हैं, उन पर दबाव डाला जाए ताकि यो भी महंगे तेल के जाल में वापस आ जाए। यानी कि यह सीधा हमला भारत पर किया जा रहा है। रूस फिलहाल भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। भारत रोजाना करीब 50 लाख बैरल तेल खपत करता है। इसमें से 35% हिस्सा अकेला रूस दे रहा है। मतलब हर दिन करीब 17 लाख बैरल से ज्यादा रूस तेल भारत को दे रहा है। मतलब हर दिन करीब 17 लाख बैरल से ज्यादा तेल रूस से आता है। रूस भारत को डिस्काउंट रेट पर कच्चा तेल बेचता है। कई रिपोर्ट्स में यह छूट 30% तक बताई गई है। इसी वजह से भारत यूरोप और खाड़ी देशों से सस्ता तेल खरीदने की बजाय रूस से ज्यादा मंगवाना शुरू करता। अमेरिका की टैरिफ धमकी अब ट्रंप को उल्टी पड़ रही है और भारत इस मौके को एक मजबूत सौदेबाजी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रूस भी भारत को डिस्काउंट देना जारी रखेगा, क्योंकि रूस के पास चीन और भारत जैसे बड़े ग्राहक ही हैं जो उसके तेल को ग्लोबल बैंक के बावजूद खरीद सकते हैं। वहीं सबसे बड़ी खबर, यूएस की नाराजगी के बाद पुतिन भारत आ रहे हैं। जी हां, वहीं सबसे अहम खबर, यूएस की नाराजगी के बावजूद पुतिन भारत आ रहे हैं। जी हां, पुतिन भारत पर ऐसे समय में आ रहे हैं जब अमेरिका और नाटो में शामिल देश रूस पर लगातार प्रतिबंध बढ़ा रहे हैं और भारत पर रूसी रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर पुनर्विचार करने का दबाव बना रहे हैं। बता दें कि रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीद और रक्षा साझेदारी जारी रखी है। वहीं नाटो देश इस बात से चिंतित है कि भारत का ये रुख G7 और पश्चिमी दुनिया की रणनीति को कमजोर कर सकता है। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि वो अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करता है। रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद सहयोगी भी है। अब जब पुतिन पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है, ऐसे में एक बार फिर उसका जिगरी दोस्त भारत उसके साथ अकेला खड़ा नजर आया है। भारत ने पश्चिमी देशों को आईना दिखाते हुए कहा है, भारत एक तरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता है। ऊर्जा व्यापार में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। हमारी प्राथमिकता 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दोस्तों, ये रहा आज का विश्लेषण। आप भारत की बढ़ती ताकत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।